नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अपने कॉपी और कलम के साथ तैयार रहें और एक एक पॉइंट को नोट करते रहें और फैक्ट को और कहानी को अपने दिमाग में बिठाते रहें। तो शुरू किया जाए। हमारा आज का अध्याय होगा यूरोपियों का भारत में आगमन। वैसे तो यूरोपियों के साथ प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार होता रहा। भारत आने के उनके दो रास्ते थे, एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। स्थल मार्ग जो है वो बाल्कन प्रदेशों से होकर गुजरता था, जैसे ईरान, इराक और फारस और फिर अफगानिस्तान होते हुए भारत में। और दूसरा था जल मार्ग जो भूमध्य सागर, लाल सागर, फिर अरब सागर और फिर भारत में। ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियों को एक नए मार्ग खोजने की ज़रूरत पड़ी। ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारे पास स्थल मार्ग और जल मार्ग थे तो यूरोपियों को क्या ज़रूरत थी दूसरे मार्ग की खोजने की। तो जब हम कहानी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और यूरोपियों को एशिया के साथ यानी पूर्वी एशिया के साथ भारत और अन्य जो देश थे जो उन्हें मसाला देते थे उन पर अपना कब्जा कर लिया और यूरोपियों को यहाँ से बेदखल कर दिया और यूरोपियों के लिए व्यापार के द्वार बंद हो गए। अब उन्हें आवश्यकता थी एक नए मार्ग की जहाँ पे कोई भी बाधा न हो। ऐसे में सबसे पहला कदम उठाते हैं डॉन हेनरिक द नेविगेटर के प्रतिनिधि वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचते हैं कालीकट के बंदरगाह पर। यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं वहाँ के जो शासक हैं, उनकी उपाधि होती है जमोरिन। उनका स्वागत करते हैं और वास्को डी गामा को भारत में बहुत ही शान शौकत और इज्जत के साथ भारत में प्रवेश दिलाया जाता है। वास्को डी गामा को भारत पहुँचाने में एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिनका नाम अब्दुल मजीद था, उन्होंने इनकी सहायता की थी। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वास्को डी गामा जब भारत से वापस जाते हैं तो अपने देश पुर्तगाल में जो यहाँ से सामान ले गए होते हैं वहाँ पे 60 गुना मुनाफे के साथ बेचते हैं। इतना मुनाफा देख करके यूरोपियों के मन में लालसा जागती है और फिर शुरू होता है क्रम उनके आने का। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। ये है क्रम विदेशियों के, यूरोपियों के आने का और भारत में पूंजीवादी व्यवस्था यहीं से शुरू हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या हुआ जब पुर्तगालियों ने भारत में कदम रखा और भारत की दीन और दशा बदलने लगी। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आते हैं, क्योंकि एक बार जिसने आम का फल चख लिया था वो दोबारा चखेगा जरूर। आते हैं यहाँ पे और शुरू होता है पुर्तगालियों का व्यापार करने का दौर और अरबों के समापन का दौर। 1503 में कोचीन में पुर्तगाली अपनी पहली बस्ती भारत में डालते हैं। प्रश्न कई बार पूछा है कि कोचीन में पुर्तगालियों की पहली बस्ती कहाँ बनी, तो 1503 में कोचीन में बनी। अब पुर्तगालियों को लगता है कि यहाँ पे पूरी तरह से स्थापित होकर व्यापार करने का मजा ही कुछ और है। ऐसे में वो 1505 में 3 वर्ष के लिए अपना एक गवर्नर यहाँ नियुक्त करते हैं और उस गवर्नर के माध्यम से अब आगे का व्यापार चलेगा और हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगाली अपना विकास भारत में करते हैं और कैसे कितनी शक्तिशाली जल शक्ति बन जाते हैं कि यहाँ मुग़ल एम्परर, मुग़ल शासक को भी उनके लिए उनका आदेश मानकर उनको कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है और उनका जो आज्ञा पत्र होता है उसको मानना पड़ता है।
पुर्तगालियों की कहानी हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक जितनी मैंने बात बताई उसको आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। और अगर आप इसे कहानी की तरह पढ़ेंगे तो इतिहास इतना सरल लगेगा कि आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और मुझे सुनाने में भी मज़ा आएगा। कमेंट में आप एक एक लाइन लिखते भी रहिएगा कि पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई, वास्को डी गामा कब आया, उसकी मदद किसने की और आवश्यकता क्यों पड़ी एक नए मार्ग की। तो शुरू करते हैं। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर किसे बनाया जाता है और वो क्या काम करता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए पुर्तगाली 1505 से एक नीति बनाते हैं 3 वर्ष के लिए गवर्नर बनाने की। ऐसे में वो पहला गवर्नर बनाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। डी अल्मीडा आते ही दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक नीति बनाते हैं जिसे शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। 1505 में ही अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किला बनाते हैं और अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम बढ़ाते हैं। 1509 में मिस्र और तुर्की के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पराजित करते हैं और पुर्तगालियों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हिंद महासागर अब पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाता है और अब पुर्तगाली सागर कहा जाने लगता है। सांकेतिक रूप में ही सही, लेकिन अब शक्ति इनकी इतनी बढ़ने लगती है कि अब इनके कानून को मुगल शासक को भी मानने को बाध्य होना पड़ता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 3 साल के अपने कार्यकाल में पुर्तगालियों के लिए एक आधार तैयार करके जाते हैं जिसे अगले गवर्नर को बहुत आसानी होती है। और अगला गवर्नर जो आएगा, जिसका नाम अल्बुकर्क है, पूरा नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, वह वास्तविक रूप से पुर्तगालियों के व्यापार को और पुर्तगाली शासन को भारत में स्थापित करेगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल हम पुर्तगाली को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करेंगे। तब तक जितना फैक्ट है कम से कम उतना आप रट लें। और कल मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज़ लेकर आऊँगा, लेकिन पिछले वीडियो का आंसर अगर आप नहीं देंगे तो मुझे निराशा होगी और मेरा मनोबल गिरेगा और मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आप वीडियो को देखें और उसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट जगाएं, उत्तर लिखें, मुझे ना दें कोई बात नहीं, लेकिन आप याद करते रहें, हमारी मेहनत सार्थक होगी। नमस्कार, आप देख रहे थे CSC चैनल। थैंक यू।